प्रश्न संख्या 1। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? उत्तर, शोषणकारी प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 2। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? उत्तर, प्रभाव क्षेत्र। प्रश्न संख्या 3। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? उत्तर, संपत्ति। प्रश्न संख्या 4। प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की गई? उत्तर, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 5। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? उत्तर, शहरीकरण। प्रश्न संख्या 6। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर, महानगर। प्रश्न संख्या 7। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? उत्तर, 40 लाख। प्रश्न संख्या 8। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? उत्तर, 1870। प्रश्न संख्या 9। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उत्तर, मध्यम वर्ग। प्रश्न संख्या 10। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? उत्तर, श्रमिक वर्ग। प्रश्न संख्या 1। किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? उत्तर, अग्रलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। 1। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना तथा तीसरा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। प्रश्न संख्या 2। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? उत्तर, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। 1 नंबर, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। दूसरा, कृषि में संलग्न लोगों का ही नगरों की ओर बढ़ना एक गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित रहता है। वहाँ के लोग उद्यमी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रश्न संख्या 3। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है? 1। जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत कम होता है। दूसरा, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने नगरीय बनावट को गहन रूप से प्रभावित किया है। नगरीय क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप अधिक होता है। प्रश्न संख्या 4। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता दर्शाइए। उत्तर, गांवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती हैं, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण अपने उत्पाद से ही अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। कपास उपजाकर वे अपनी वस्त्र की समस्या भी हल कर लेते हैं। अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाहक अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित होती है। प्रश्न संख्या 5। शहर को किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं? उत्तर, शहर मुख्यतः आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं। दस्तकार और कारीगर शहरों में बसे होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिकतर शहरों में ही सुदृढ़ पाई जाती है। अत्यधिक श्रम और श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशिष्टता को जन्म दिया। शहरों में आकर एकत्र होने वाले लोग वास्तव में गांव के ही होते हैं, जो शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर शहर में पहुंच जाते हैं। औद्योगिकरण ने शहरीकरण को जन्म दिया। प्रश्न संख्या 6।
नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता वास्तव में एक दूसरे की अंतर्भिव्यक्ति है। नगरों को आधुनिक व्यक्तियों का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सघन जनसंख्या वाले नगर कुछ मनीषियों को ही अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इन बाध्यताओं के बावजूद समूह पहचान के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं, जो कई कारणों से नगरीय जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं।